हेलो दोस्तों, तो चलिए आज जो है अल्फ़ाबेट का दूसरा क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर आप जो है पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर पिछला वीडियो देख लीजिए। और चलिए आज का क्लास जो है अल्फ़ाबेट का दूसरा क्लास स्टार्ट करते हैं। यानी ये हो गया टाइप 2। देखिए टाइप 2 किस तरह से पूछा जाएगा आपको। जैसे आपको जो है आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उस पर आधारित जो है 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर उसको सही से अगर समझते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेगा एकदम आसानी से। ये सब जो क्वेश्चन आपको रेलवे, बैंक पीओ, एसएससी सब में रहता है। देखिए जैसे यहाँ पर है 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन दिया गया है। क्या कर रहा है कि ये प्रश्न नीचे दी गई अक्षर होगा या संख्या या प्रतीक व्यवस्था, प्रतीक मतलब कोनो चिन्ह व्यवस्था पर आधारित है। इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन कर इन प्रश्नों को क्या करें, उत्तर दीजिए। तो देखिए जैसा कि हमें अभी आपको बताए थे कि ये जो है अक्षर है, उसके बाद संख्या भी है। देखिए संख्या 3 है। उसके बाद देखिए प्रतीक भी है। देखिए सिंबल, ये क्या है, @ ईमेल वाला है ना, ये देखिए स्टार है, ये सब प्रतीक हुआ। तो ये मेरा क्वेश्चन दिया गया है, ये मेरा क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए क्या कर रहा है, इसको बनाने के लिए पहले इसको समझना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि $BDS3WA*V69QJ यहाँ तक के तक है, ठीक है, $के। अब देखिए इसको बनाते हैं। देखिए जैसे इस पर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, खाली आपको समझना है, ठीक है। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि उपर्युक्त व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक, क्या कहता है, ऐसे कितने प्रतीक यानी ऐसे कितने चिन्ह है जिनमें प्रत्येक के तुरंत पहले कौन सी हो, प्रत्येक के तुरंत पहले वॉवेल हो यानी स्वर यानी वॉवेल, और तुरंत बाद कौन सी हो, एक संख्या हो, तुरंत बाद एक संख्या भी हो। तो चलिए इसमें पहले देखते हैं। कहता है कि पहले वॉवेल हो, उसके बाद तुरंत बाद क्या हो, एक संख्या हो। तो हम पहले क्या कैसे निकालते हैं, तो पहले वॉवेल खोजते हैं। तो वॉवेल कहाँ है, तो वॉवेल यहाँ है। तो वॉवेल के बाद देखिए वॉवेल ये हो गया, वॉवेल के बाद कौन सी है, संख्या नहीं ना, स्टार है, इसको हटा देते हैं। चलिए फिर वॉवेल खोजते हैं, यहाँ यू है, यू के बाद देखिए यू के बाद एन है, तो इसको भी हटा देते हैं। अब चलिए फिर आगे खोजते हैं, आई के बाद है संख्या है, आई के बाद संख्या है। क्या कहता है कि प्रत्येक के तुरंत पहले एक स्वर हो, स्वर के तुरंत बाद कौन सी हो, एक संख्या हो। देखिए इसके पहले नहीं ना वॉवेल, इसके पहले ये भी नहीं है, इसके पहले का था वॉवेल होना चाहिए। तो यानी इसमें से कोनो नहीं है। अब देखिए ऑप्शन दिया गया आपको, कोई नहीं, 1 2 3, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए इसमें पहला भी कहा गया कि कोई नहीं, और 5वां क्या कहा गया कि इनमें से कोई नहीं। देखिए दोनों ऑप्शन सेम है। तो अब इस पर ऑप्शन कैसे मारेंगे, तो पहले जो आया है, पहले 1 नंबर पर जो आया है ऑप्शन, उसको हम मारेंगे। अगर 2 ऑप्शन दे लगेगा, अगर दोनों आंसर सही है तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है उसका पहले मारेंगे। इसमें कौन सी दिया गया है, कोई नहीं, इसको मारेंगे। अगर ये नहीं रहता पहले, अगर यह रहता तो पहले इसी को मारते हैं, ऐसे इसको मारेंगे। तो चलिए इसी पर आधारित फिर एक और क्वेश्चन दिया गया है आपको। जैसे कह रहा है कि उपर्युक्त व्यवस्था में अपने स्थान के आधार पर, क्या कहता है कि उपर्युक्त व्यवस्था पर अपने स्थान के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार से क्या है, समान है, अतः उनका एक समूह बनता है। वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है। कहता है कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है 5 गो ऑप्शन, इसमें से कौन ऐसा है जो इस 4 गो ऑप्शन में से अलग है यानी भिन्न है इस 4 गो ऑप्शन में। तो अभी हम देखते हैं इसमें से कौन भिन्न है। देखिए इसमें दो है, इसमें ABCD के लेटर है, एक है अंक है। इसमें देखिए एक चिन्ह है, 2 ABCD के लेटर है, दोनों 2 हो गया। इसमें देखिए एक चिन्ह है और एक ABCD, ये अलग हो गया। इस सब में देखिए एक कौन सी है,
इस समय एकक चिन्ह है, एकक अंक है, इस समय एकक गो, इस समय एकक गो, इसमें देखिए 2 है, यानी इसका आंसर कौन सी हो जाएगा T45, यानी इसका हो जाएगा T45। इसको ऑप्शंस बनाएंगे। तो यहाँ तक समझ गए हैं। अब चलिए इस पर जो है और जो है 3 क्वेश्चन अभी दे रहे हैं, अभी 3 क्वेश्चन और अभी दे रहा क्वेश्चन। अरे भाई मैं मूर्ख को भी समझा सकता हूँ, मूर्ख भी समझेगा। देखिए कना, ये मूर्ख भी समझेगा। देखिए 3 नंबर, मूर्ख भी समझेगा। ये क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से 17 में और बाएं से कितना कह रहा है, दाएं से कितने कह रहा है 17वां और बाएं से कह रहा है 19वां के ठीक बीच में कौन सा की कह रहा है 17वां की करेंगे 4 4 8 4 12 4 16 और 1 17। 17 कौन आ गया तो 9 आ गया, 17वां आ गया 9। अब देखिए बाएं से कह रहा है, बाएं से कितना कह रहा है 19वां, तो बाएं से 19वां। अब इधर से खोजते हैं, यानी 4 4 8 4 12 और 4 16 और 4 20, यानी 2 आ रहा है, यानी 19 का आ रहा है, तो 19 यानी आई हो जाएगा। अब देखिए इधर से 17वां हो गया 9, इधर से हो गया 19वां कितना आई। अब कहता है कि रे भाई ये दोनों के बीच का संख्या कौन है, कि कहता है कि रे भाई दोनों के बीच की संख्या कौन है। तो देखिए इसके बीच में क्या संख्या है 3 3 6 1 7, तो इधर से फिर 3 घेर देंगे, इधर से फिर 3 घेर देंगे, यानी बीच में कौन संख्या मेरा बच गया है, कौन संख्या बच गया बीच में H। तो H इसमें कहाँ है ऑप्शन में, तो H है 2 नंबर, यानी 2वां होगा रे, इसमें 2वां। तो देखिए मूर्ख भी समझ रहा है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की कहता है कि उपरयुक्त व्यवस्था पर आधारित निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह, यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, इसी में से जो है आपको इसी में से डाटा छांट के ये क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है कि ऑप्शन में से कौन ऑप्शन वहाँ होगा जो इसको कोई यहाँ पर आएगा, ये प्रश्न चिन्ह का स्थान पर। अब देखिए यहाँ स्टार के बाद कौन सी भिन्न है, लेकिन यहाँ 6 देने हैं, तो कितना जुटा है +2। अब देखिए यहाँ पर 6 है, 9 नहीं दे के यहाँ पर कितना दे दिया है Q दे दिया है, तो फिर इससे +2 हुआ। अब देखिए Q के बाद कौन सी है Q के बाद 9, यानी पीछा ले लिया, फिर इसको -1 किया। अब देखिए 9 के बाद क्या किया +2 किया है, +2। फिर देखिए J के बाद क्या किया है +2 किया है। अब देखिए फिर क्या किया -1 किया, यानी अब हमको पता चल गया क्या कर रहा है कि पहले पहले 2 करता है, फिर +2 करता है, फिर -1 करता है, फिर +2 करता है, फिर +2 करता है, फिर माइनस क्या करता है 1 करता है, यानी 2 बार जो है 2 जोड़ता है और 1 बार क्या करता है 1 घटाता है। तो फिर आगे देखते हैं, यहाँ 1 बार घटाया, अब क्या करेंगे फिर 2 जोड़ेंगे, यानी देखिए स्टार में 2 जोड़ा तब 8 बार। उसके बाद देखिए फिर इसको 2 जोड़ते हैं, फिर इसको 1 घटाते हैं, फिर इसको 2 जोड़ते हैं, फिर इसको 2 जोड़ते हैं, फिर क्या करेंगे लास्ट में 1 घटाएंगे, किस में से, तो T है, T के बगल में कौन है, T के बगल में कौन है, तो T के बगल में 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 2। तो इसमें ऑप्शन कहाँ है T के बगल में कौन है 2, तो इसमें ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन इसमें से नहीं हुआ, तो इसमें होगा इनमें से कोई नहीं। एहनकवा क्वेश्चन न, एहनकवा क्वेश्चन मूर्खों आदमी समझेगा, अगर हम समझाएंगे तो देखिए कैसे कह रहा है। अब देखिए इसका 4 क्वेश्चन बता दिए, अब देखिए 5वां बता रहे हैं, यानी इस टाइप का जो क्वेश्चन रहता है ना उसमें क्या होता है कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और नीचे में जो आपको 5 क्वेश्चन रहेगा, आपको इसी भाषा पर से जब 5 क्वेश्चन को डिफाइन करना है, यानी बनाना है। तभी देखते हैं इसका 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि उपरोक्त व्यवस्था में की कह रहा है कि उपरोक्त व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले कौन सी है, तुरंत पहले संख्या है, तुरंत पहले कौन सी है, तुरंत पहले एक संख्या है, किंतु तुरंत बाद जो है व्यंजन नहीं है। यानी इसके कहने का अर्थ हुआ
कि उपयुक्त व्यवस्था में से ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के पहले, मतलब ऐसा कौन कॉन्सोनेंट है इसमें से जिसके पहले एक संख्या हो है। तो इसमें सभी हम चेक करते हैं। कह रहा है कि पहला जो है व्यंजन, पहला व्यंजन खोजते हैं। तो व्यंजन से पहले कौन चीज, संख्या नहीं है, इसको हटाते हैं। यहाँ भी नहीं है, हाँ यहाँ पर देखिए डब्लू, डब्लू डब्लू है, डब्लू डब्लू को देखो, डब्लू के तुरंत पहले कौन चीज है, 3 संख्या है, और तुरंत बाद कौन चीज है, तुरंत बाद देखो इसमें व्यंजन है नहीं ना। अब देखो ये हो गया, इसका हो गया 3W है। और देखिए दूसरा कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट ना 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 ना, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, हाँ देखिए टी हुआ कॉन्सोनेंट। अब देखिए इसके पहले संख्या है, संख्या है, इसके तुरंत बाद देखो क्या कह रहा है कि इसके तुरंत बाद व्यंजन ना होना चाहिए लेकिन संख्या होना चाहिए। तो इसके जो है तुरंत बाद जो है, तुरंत बाद संख्या है, तो इसको भी ले लेते हैं। और यहाँ नहीं है, लास्ट में कौन है, यानी 1 और 2, इसमें से जो है 2 इस क्वेश्चन के अनुसार निकला, इसमें से 2 निकला। तो यानी इसमें 2 ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 3, तो यानी ऑप्शन नंबर 3 हो गया मेरा 2 आंसर।